तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। और इसी बीच सवाल यही है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ 3 महामंडलेश्वर, उनका पैनल हमारे साथ बना हुआ है। एक बार फिर से मैं तारुफ फटाफट से करवा देती हूँ। महंत सुधीर दास महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं, राम बालक दास जी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं, और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महामंडलेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। महंत सुधीर दास जी, मैं आपसे ही रिएक्शन ले रही थी उस वक्त, क्योंकि चक्रपाणी महाराज जी अब हमारे साथ नहीं है, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है। अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि मुझे डर नहीं है, लेकिन जांच में उनको गड़बड़ी कहीं ना कहीं लग रही है। उनको वो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसा है कि जो सीडी की बात उठाई जा रही है और जिस सीडी के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो एक दायरा सामने आ रहा है, तो वो सीडी को सार्वजनिक किया जाए। दूसरी बात ऐसी है कि भले मतभेद होते हैं और पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना वादे वादे तत्वबोधा मतभेद होते हैं, लेकिन ये भगवा के ऊपर इस तरह की आंच आना, अगर ये केस 15 साल चलता है समझ लो पकड़ के, तो 15 साल में ये जब निर्दोष छूट जाएंगे तो ये 15 साल में जो बदनामी हो गई, तो एक साधु की बदनामी हो गई, एक भगवा वेशधारी की बदनामी हो गई, हिंदू धर्म की सनातन की ये बदनामी हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसका जो दायरा है, इसके जो मायने हैं, और धर्माचार्य भले भले कोई भी हो, लेकिन इस तरह की बात जो पोस्को जैसे गंभीर मामले है, इसको उठाना बड़ी 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 खतरनाक बात है। और जो प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये प्लानिंग चल रही है। सुधीर दास जी, कौन प्लानिंग कर रहा है? कौन कर रहा है ये प्लानिंग? ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो मामले में इस तरह का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसमें आगे और दूसरों को भी दूसरे लोग भी इसमें फंस सकते हैं, और जानबूझ के अगर कोई धर्माचार्य बात उठाता है तो उसको फंसाया जाएगा इस तरह से। ठीक है, राम बालक दास जी, आपको क्या लग रहा है, कौन ये षड्यंत्र रच रहा है? सुधीर दास जी कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत हो रहा है, आपको भी लग रहा है फंसाया जा रहा है? देखिए, जब जब कोई ऐसी भगवा की या संत महात्मा की बात आती है, तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि ये आपस में फूट डालो और शासन करो की नीति तो नहीं होनी चाहिए। अगर आशुतोष पांडे ऐसा कह रहे हैं, आशुतोष पर भी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, तो जांच तो आशुतोष की भी होनी चाहिए। और साथ साथ में अभी जैसे स्वामी जी के महाराज जी कह रहे थे कि 10 साल तक यह केस चलता है, 10 साल में क्या अगर इनको 10 साल जेल में रखा जाएगा तो इनको बरी किया जाएगा, तो क्या इनकी जिंदगी के वो 10 साल वापस आ सकते हैं? वो 10 साल वापस नहीं आ सकते हैं। और ये एक व्यक्ति विशेष पे नहीं, ये भगवा पे और ये सनातन पे, ये सब पे कलंक लग रहा है। स्वामी जी के अंदर क्या, वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को दोषी ठहराते हैं, बार बार प्रदेश पुलिस को दोषी ठहराते हैं। हमारा विचार है कि आप कोई भी राजनीति ना करते हुए, और मैं साधु साहिब भाषा पुनः वही बात हो रहा हूँ कि इसकी गंभीरता में जांच होना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है बालक दास जी कि इसमें राजनीति हो रही है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है? अब जो बटुक हैं, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की क्योंकि उस वक्त सबूत नहीं थे। फिर एक सीडी पेश की गई और फिर पॉक्सो कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। अब आपको क्यों लग रहा है कि इसमें राजनीति हो रही? कौन कर रहा है फिर राजनीति? अगर जांच की बात आ रही है तो जज के पास अगर सीडी मिली है, तो फिर वो तो सीधे आदेश करते कि इनको गिरफ्तारी करिए। तो वो गिरफ्तारी नहीं करके जब वो जज ही स्वयं जांच कराने का निर्देश कर रहे हैं, तो मेरे समझ से तो इन पे एक बार जांच एक पक्ष पे नहीं, दोनों पक्ष पे होने चाहिए, और जांच तगड़ी होने चाहिए। क्योंकि जब रामलला हमारे अयोध्या में भ्रमण हुए थे, तो हम लोगों को कितना समय इंतजार करना पड़ा। तो जब एक साधु सन्यासी वेश में है, वो साधु वेश में है, तो जांच को होनी चाहिए, जांच अनिवार्य है। अच्छा, आपका मत है कि दोनों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि
आशुतोष ब्रह्मचारी भी उनके भी दामन में दाग लगे हुए हैं। ठीक है, एक रिएक्शन में स्वामी यतीन्द्रानंद आपसे भी लेना चाहूंगी। मैं सर आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी स्वामी जी, मैं आपके पास। एक मिनट ठीक है 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए आप। ठीक है जी। मैं पूरे संसार में लोगों के अंदर घूम रहा हूँ, तो लोगों की भावना ये हो रही है कि साधु साधु आपस में विघटित क्यों हो रहे हैं, और क्या मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। तो लोगों की जो अधिक भावना है तो सोच रहे हैं कि इसमें बड़ी राजनीति होगी, जो राजनीति है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। चैनल के माध्यम से सब लोग देखते हैं, भी देख रहे हैं, सब संतों को देख रहे हैं, इसलिए हम लोग आपस में ना बटे। आपस में ना बटे। स्वामी यतीन्द्रानंद जी, आपका क्या मत है? क्योंकि देखिए सीधे तौर पर साधु संत समाज जो है या सनातन का सीधे तौर पर अपमान हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना किस तरीके से बट रहे हैं आप लोग? आपको क्या लगता है? जो आशुतोष ब्रह्मचारी है जिन्होंने आरोप लगाए हैं, वो खुद शामली के हिस्ट्री शीटर हैं, क्या दोनों की जांच होनी चाहिए, आप मानते हैं? मोनिका जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 जी एक बहुत बड़ा चैनल है और बड़ा जिम्मेवार चैनल है। हम 50 मिनट से यहाँ बैठे हैं, तो जिस उद्देश्य को लेकर ये बहस आपने रखी थी, हमारा भी समय है, हमारा कीमती समय होता है, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, जरूरी कार्यक्रम होते हैं जी। हमारा समय व्यर्थ ना जाना चाहिए। दूसरा, एक मैं चाहूँगा, देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी बहुत पुराने संत हैं और शंकराचार्य और स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, उनके साथ लंबे समय रहे हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि शंकराचार्य शब्द का प्रयोग ना हो, क्योंकि अभी तक उनको विधिवत शंकराचार्य ना वो बने हैं ना बनाया गया है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी उनके उस पर रोक लगाई हुई है। और दूसरा, अगर ये मामला उठा है तो न्यायालय को इसमें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। देखिए, इससे पहले हमारे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को अरेस्ट किया, दुनिया भर में बदनाम किया, बाद में वो निरपराध अदालत ने कहा कि उन पर कोई आरोप नहीं बनता है, लेकिन कितनी बड़ी क्षति सनातन की हुई। तो ऐसे विषयों पर मैं कहता हूं कि कुछ अलग से कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म लोगों की आस्था का विषय होता है, तो धर्म को इस प्रकार से उपहास उड़ाना ठीक नहीं है। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, छोटे भाई है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जब तक विधिवत शंकराचार्य ना हो, वो अपने नाम के साथ शंकराचार्य ना लगाए। जिस दिन बनेंगे हम सम्मान करेंगे उनका, स्वागत करेंगे, लेकिन इस प्रकार से जब तक वो आप अभी क्या मानते हैं यतीन्द्रानंद जी, क्या दोनों पर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए? क्योंकि उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना, जिन्होंने आरोप लगाए, जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई आशुतोष ब्रह्मचारी ने। निश्चित रूप से भारत का कानून है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बहुत गंभीर विषय यह है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि संतों के ऊपर अगर ऐसी बात आती है तो थोड़ा उसके लिए कुछ अलग एक कानून बनना चाहिए कि जिससे ये धर्म का विषय छीछा लेदर समाज में ना बने, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, कानून के दायरे से कोई बचना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बच नहीं रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। तो जो प्रशासन का काम है वो जांच वो करे, लेकिन दुर्भावना से किसी को भी काम नहीं करना चाहिए। अच्छा सुधीर दास जी, आपको लगता है दुर्भावना से काम हो रहा है? क्योंकि माघ मेले के बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से एक टसल कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ रही हो या सरकार के साथ रही हो, फिर शंकराचार्य को लेकर सवाल खड़े किए गए, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर फिर उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आए। आपको लग रहा है दुर्भावना से इस तरीके का काम हो रहा है? ये क्या धर्म की आड़ में सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है सुधीर दास जी? ऐसा है कि पिछले माघ मेला और पिछला जब प्रयागराज का महाकुंभ हो गया था, उस समय मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो भी इस तरह की चीजें घटेगी। उसमें समय गया, लेकिन ये माघ मेले में जब चीजें खुल के सामने आ गई तो आशंका थी कि इस तरह की कोई ना कोई तो भी कार्रवाई शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर होगी। दूसरी बात ऐसी है कि जैसे राम जन्मभूमि के वक्त भी इन्होंने विरोध किया था, उन्होंने कुछ शास्त्रार्थ उसके ऊपर उठाए थे।
और कलश पूर्ण नहीं हुआ था, तो प्रतिष्ठा कैसी हो सकती है? इसके ऊपर भी शास्त्रार्थ हुआ था, उसका जवाब भी मैंने दिया था। जो नासिक का कर्मकांड प्रदीप नाम का सबसे बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उसका सहारा लेके चीजें हो गई। महज तो विरोध कोई करने पर धर्म पॉक्सो जैसे कानून के तहत थोड़ी मामला दर्ज किया जाएगा। 2 बटुकों के साथ धर्म- यौन शोषण का मामला है ना, गंभीर हो गया ये मामला। तो सिर्फ शिकायत या विरोध करने पर इस तरीके की दुर्भावना से थोड़ी सरकार या प्रशासन काम करता है। कोर्ट की तरफ से बकायदा कहा गया है एफआईआर दर्ज कीजिए, और उसके बाद हुई उसकी जो जांच है वो अवश्य पुलिस करे, तथ्यों को सामने रखे, कोर्ट के सामने भी ये चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका जो निपटारा है उसका समय निर्धारित हो। ये बहुत लंबा नहीं चले, 10-10 साल जैसे अभी हमारे महात्माओं ने बात की, 10-10 साल अगर कोई चीजें चलती है तो ये बदनामी का कारण होता है संतों के लिए। जैसे अभी परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि संतों के लिए अगर कुछ चीजें उठती है तो उसके लिए कोई विशेष प्रावधान किए जाए, या कोई जैसे कोर्ट है और कोर्ट की समय सीमा निर्धारित हो, जिसकी वजह से ये केस का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। ये मेरी सूचना है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में लगातार जांच हो रही है, लेकिन इस बीच एक दिन पहले ही हरदोई के एक पत्रकार है रमाशंकर दीक्षित, आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिए, ये एक बाइट में आपको सुनवा देती हूँ। उनकी तरफ से ये कहा गया, वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास पहुंचे और उन्होंने मीडिया के कैमरों के आगे ये दावा किया है कि आशुतोष पांडे ने नाबालिगों के जरिए फर्जी केस लगाने का प्रलोभन दिया था। आशुतोष पांडे वही शख्स है जिन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया है। राम बालक दास जी, अच्छा एक बार पहले सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर मैं रिएक्शन लेती हूँ। आरोप उन्होंने कहा कि एक स्वामी जी है, तो मैंने कहा कौन स्वामी जी, तो उन्होंने कहा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, आप उन पे आरोप लगा दीजिए। क्या आरोप लगा दिए? आरोप ये लगा दीजिए कि आपकी बच्ची है, आप उनके आश्रम में गए थे और उनके वहाँ के लोगों ने आपकी बच्ची के साथ में हरसमेंट किया, आपकी बच्ची के साथ में ऐसा करके कह रहे हैं कि आप कहिए तो जबरदस्ती उसको वहाँ रखना चाहते थे, क्योंकि हम गुरुकुल में पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, ऐसा करेंगे। तो क्योंकि आप सन्यासी परिवार से हैं, आप ये बात कहेंगे तो आपकी बात बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगी। राम बालक दास जी, आपने ये सुना कि किस तरीके से आशुतोष पांडे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नाबालिगों के जरिए फर्जी केस लगाने का प्रलोभन दिया गया, ये कहा गया ऑन कैमरा। स्वामी जी वहां पर गंगा स्नान करने गए थे कि बच्चों का रेप करने गए थे, तो माँ गंगा ही जाने और तीर्थराज प्रयाग जाने, सास को कभी आंच नहीं आती है। अगर यह निर्दोष होंगे तो माँ गंगा उनको दोषी बताएंगी, उनको दोषी ठीक है सर, आपका मैं ऑडियो थोड़ा ठीक करवाऊंगी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन सुधीर दास जी, देखिए प्रलोभन दिया गया फर्जी केस बनाने के लिए, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपया लेके इस तरह के फर्जी केसेस करने में बड़ी माहिर लोग हैं, और इस तरह की चीजें भी सामने आ गई है। और लेकिन ये किसी के शय पर कर रहे होंगे ना, अब ऐसे किसी को प्रलोभन दे देना। इतने बड़े पीठ का जब मामला उछाला जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीजें अगर सुचारू रूप से अगर सॉल्व नहीं हुई, तो मैं ये आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इसके आगे भी इस तरह के और भी संत टारगेट हो सकते हैं। ये टारगेट के लिए बचना चाहिए, इसके लिए योगी जी ने कोई प्रावधान करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रावधान करना चाहिए, और लॉ और जुडिशरी में इस चीज के मामले में कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कोई भी आदमी उठेगा और इस तरह की केसेस करके फंसाने की कोशिश आगे हो सकती है। बहुत सारे संतों की चर्चा भी मैं सुन रहा हूं, तो ये बड़ी गलत बात है। और धर्म जिज्ञासानाम प्रमाणम, धर्म का जिज्ञासा अगर कोई करता है, देखिए निश्चित तौर पर इस पूरे मामले चीज की जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।